जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा बी, जहाँ पे लिखा है डी। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे ये जो 4 स्पेक्ट्रल लाइन बनी है, बताना है कि इनमें से किसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है। यू नो, जो एनर्जी होता है वेवलेंथ से रिलेटेड होता है hc/λ। इन्वर्स में हो गया एनर्जी और वेवलेंथ, मतलब जहाँ पे लैम्डा सबसे कम होगा वहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इसमें 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 और इसमें किस में एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा लेंथ की दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी सबसे ज़्यादा है, बट ये स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं होगी। मे बी सम टाइम इन फ्यूचर डायग्राम अप टू स्केल ना हो, ये अप टू स्केल नहीं है बट रिलेटिवली स्केलिंग है। तो आप देख पा रहे हो कि करस्पॉन्डिंग टू डी जो लेंथ है स्पेक्ट्रल लाइन की वो ज़्यादा है, सो वेवलेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, बट ये स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं है। स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एक तो आप पहले रट लें कुछ इस प्रकार से कि ये n=1 है और n=2 जो होता है ये इससे ऊपर होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। फिर n=3 आएगा, वो इससे ऊपर होगा लेकिन गैपिंग पहले की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी। फिर n=4 जो आएगा, गैपिंग और कम हो जाएगी, इतनी नहीं और कम। फिर नेक्स्ट जो आएगा प्रीवियस की तुलना में गैपिंग कम होती जाएगी। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन आप ले सकते हो कि ये जो एनर्जी लेवल हैं ये आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, इस तरह का सही स्केलिंग होता है। बाकी अगर आप याद करना चाहते हैं वैल्यूज़ तो याद भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि n=1 पे ये तो याद रहता है कि -13.6 होता है। इसके बाद लोगों को थोड़ा कम याद रहता है, n=2 पे ये होता है -3.4। आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, 13.6 है /n²। n की वैल्यू जो 2 है तो /4, ये आ गया 3.4। n=3 पे अगर आप करें तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड कर दो, 13.6 में 9 डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 1.51। इसके बाद में n=4 ये आप करिए, ये आपका 0.85 आएगा। आप एक बार गैपिंग भी चेक कर लो, ये गैपिंग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसके बाद जो गैपिंग आएगी वो चेक करिए, 3.4 में से 1.51 घटाइए, ये आपका 1.89 आ गया। आपने नोटिस किया गैपिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, आधी से भी कम हो गई है। ये गैपिंग 10 यूनिट की थी तो ये गैपिंग 2 यूनिट की भी नहीं है। इसके बाद जो गैपिंग होगी उसको आप देख लीजिए। इसके लिए 1.51 में से 0.85 आप घटा लीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.66, राइट। तो यहाँ से आपको एक लगभग पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि लगभग पिक्चर ये है कि जो गैपिंग होगी वो इक्वल नहीं होगी। जो नीचे की लाइंस हैं उनमें गैपिंग ज़्यादा होगी और जो ऊपर की तरफ आप आओगे तो गैपिंग धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और लास्ट की जो लाइनें होगी नियरली नो गैपिंग पे होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई इन केस ये पूछ लेता कि ये वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन है दोनों आपको ऐसा अपील दे रही है कि इक्वल लेंथ की है तो इक्वल एनर्जी सेपरेशन और इक्वल वेवलेंथ होगी, ऐसा है नहीं। ये जो गैपिंग है नीचे की है, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी। ये जो गैपिंग है ये ऊपर की है, यहाँ पे वैल्यू कम होगी। तो एनर्जी डिफरेंस हियर विल बी मोर, सो करस्पॉन्डिंग टू दैट हियर भी वेवलेंथ विल बी लेस। तो ये जो सी वाली लाइन है इसकी जो वेवलेंथ है सी वाली की डी की ए की तुलना में अगर हम बात करें तो आप समझ पाए एनर्जी जो सी की है वो कम है, वेवलेंथ यहाँ पर जो सी की होगी, एनर्जी जो सी की है वो ज़्यादा है, एनर्जी सी की जो है वो ज़्यादा है ए की तुलना में, तो जो वेवलेंथ होगा वो सी का कम होगा। सी और ए में कंपैरिजन यहाँ नहीं कराना था, यहाँ तो बस पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा कौन होगा एनर्जी के पॉइंट में और यू कैन से
वेवलेंथ के पॉइंट में सबसे छोटा। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इधर पे सबसे ज़्यादा आएगा और वेवलेंथ जो आएगा यहाँ पे सबसे कम आएगा। ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा।